पहला क्वेश्चन है कि नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। ठीक है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले 10 मिनट और बोलना। परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध आपका दिया हुआ है 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। तो माइक्रो मतलब क्या, 10 पे पावर -6 और सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10 पे पावर -2। लंबाई कितना दिया हुआ है? 5 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, 10 पे पावर -2 स्क्वायर है तो 10 पे पावर -4। ये आपका कट के आ जाएगा 5 ओम। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा फिर से जो नहीं लिखे हैं। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तो 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है तो 100 माइक्रो मतलब 10 पे पावर -6 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10 पे पावर -2। लंबाई दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 मीटर और क्षेत्रफल दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.01 सेंटीमीटर को 10 पे पावर -2 स्क्वायर है तो 10 पे पावर -4। कैलकुलेशन करके आपका 5 ओम आ गया। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, थोड़ा सा जल्दी लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है 10 ओम के एक मोटे तार को, सबका फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। जो भी लिख रहे हैं बोर्ड पर व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। 10 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जाता है। 10 ओम के एक मोटे तार को पतले तार में खींचा जाता है जिससे कि लंबाई 3 गुनी हो जाती है। तो नया प्रतिरोध ज्ञात करें। पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? नया प्रतिरोध ज्ञात करें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तार को खींचा जाता है तो मोटा तार है, प्रारंभिक प्रतिरोध उसका कितना दिया हुआ है? 10 ओम। प्रारंभिक प्रतिरोध देखिए दिया हुआ है आपका 10 ओम। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मोटा तार है इसको पतला किया जाता है। तो जब पतला किया जाता है तो इसका खींचेंगे तो लंबाई बढ़ेगा। जब लंबाई बढ़ेगा तो इसका मोटाई क्या होगा? घटेगा। जब लंबाई बढ़ेगा, लंबाई को बढ़ा के कह रहा है 3 गुना कर दिया जाता है। पहला लंबाई मान लीजिए L1 L है तो L2 हो गया आपका 3L। जो लंबाई हो गया 3 गुना, लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। लंबाई बढ़ेगा तो इसका मोटाई जो होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। यानी हम कह सकते हैं कि तार को खींचेंगे तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है? आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुने लंबाई। आयतन क्या होगा? नियत रहेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तार जो मोटा तार है जिसका प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध कितना है? 10 ओम है। उसको खींचा जाता है, उसके लंबाई में 3 गुना की वृद्धि होता है। लंबाई पहले L था, L1 बराबर L है तो L2 बराबर कितना हो गया? 3L। जब लंबाई बढ़ेगा तो मोटाई घटेगा, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटेगा, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना? आयतन बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल गुने लंबाई। तो आयतन जब नियत रहेगा तो यानी कि हम कह सकते हैं, इसलिए A1 L1 बराबर A2 L2, यानी कि A1 बटे A2 बराबर आप लिख सकते हैं A1 बटे A2 करते हैं तो L2 बटे जो हो जाएगा L1, और L2 बटे L1 करिएगा तो 3L बटे L यानी कि 3 आ रहा है। क्लियर है?
चूंकि आपको पता है R बराबर रो एल बाय ए, R बराबर क्या होता है रो एल बाय ए, जो फार्मूला पढ़े थे प्रतिरोध वाला R बराबर रो एल बाय ए। चूंकि तार को खींच रहे हैं तो लंबाई बढ़ रहा है, मोटाई घट रहा है, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब तार को खींच रहे हैं, तार तो आप नहीं बदल रहे हैं, जब तार आप नहीं बदल रहे हैं तो उसका रो का मान भी क्या होगा, नहीं बदलेगा। इसलिए कि आपको बताया गया था रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध ना तो लंबाई पर निर्भर करता है, ना तो उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान सिर्फ और सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ है कि तार को आप बदल रहे हैं, तार वही है, सिर्फ कर रहे हैं क्या, लंबाई को खींच रहे हैं, लंबाई को आप खींच रहे हैं, लंबाई बढ़ रहा है, तार आप नहीं बदल रहे हैं। जब तार नहीं बदलने तो रो का मान भी नहीं बदलेगा, सिर्फ लंबाई और क्षेत्रफल बदल जाएगा। यानी कि अगर R2 बटे R1 करते हैं, R2 बटे अगर R1 करते हैं तो L2 बटे क्या हो जाएगा L1, और ये देखिए A नीचे है तो A ऊपर चल जाएगा, यानी A1 बटे A2 हो जाएगा। इस चीज को एक बार फिर से देखिएगा, R बराबर होता है रो एल बाय ए, R बराबर क्या रो एल बाय ए, ठीक है। तो आप जब तार को जब खींच रहे हैं, तार का लंबाई को आप जब खींच रहे हैं तो लंबाई बढ़ेगा, जब लंबाई बढ़ेगा तो मोटाई घटेगा, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयतन क्या होगा, नियत रहेगा। तो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुने लंबाई, ए गुने एल बराबर क्या होगा, नियत होगा। यानी आप लिख सकते हैं A1 L1 बराबर A2 L2, यानी A1 बटे A2 अगर करते हैं तो L2 बटे क्या होगा, L1 होगा। इसका मान 3 गुना दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि लंबाई को जब खींचेंगे तो कितना गुना हो गया, लंबाई 3 गुना। आपको फार्मूला पता है R बराबर रो एल बाय ए, ठीक है। तो R2 बटे अगर R1 करते हैं तो L2, L भी देखिए ऊपर है तो L2 बटे L1, और A देखिए नीचे है तो ऊपर चल जाएगा A1 बटे A2। अब मान बैठा देते हैं, R2 बटे R1 का मान देखिए दिया हुआ है, प्रारंभिक प्रतिरोध जो मोटा तार है उसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ था, 10 ओम दिया हुआ है, और L2 बटे L1 का मान देखिए यहाँ से देखिए 3 दिया हुआ है, A1 बटे A2 का मान भी देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यानी R2 बराबर हो गया 3 तिया 9 गुने 10, 90 ओम हो जाएगा। यही आंसर होगा। आप डायरेक्ट फार्मूला याद रख सकते हैं, R डैश बराबर n स्क्वायर R, जितना गुना लंबाई करेंगे उतना का स्क्वायर गुने प्रारंभिक प्रतिरोध। क्लियर है, जैसे 3 गुना कर रहे थे तो 3 का स्क्वायर 9, और प्रारंभिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ था, 10, 9 दहे के 90। इस फार्मूला से भी बना सकते हैं, ये शॉर्टकट फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं। इस चीज को हम लोग भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भी फोटो खींच के भेज देंगे। प्रारंभिक प्रतिरोध कितना कोई दिक्कत यहाँ तक, बंद कर दो। प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ था, प्रारंभिक लंबाई L है, बाद